आज क्रिप्टो करेंसी पर इस वीडियो में आपसे बात करनी है बिटकॉइन की। इनफैक्ट बिटकॉइन पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना है। कॉज अगर बिटकॉइन गिरता है तो कि पूरी क्रिप्टो मार्केट पर इसका बड़ा इंपैक्ट होता है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं एंड पूरी मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है। जब बिटकॉइन दौड़ता है तो मार्केट में हर चीज भाई ग्रीन दिखती है, सब कुछ ग्रीन नजर आता है। और वैसे पिछले कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा कि बिटकॉइन से रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। सो आई थॉट कि इस वक्त बिटकॉइन में क्या चल रहा है, एक्सपर्ट्स बिटकॉइन के प्राइस पर इस वक्त क्या कह रहे हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है, वो आपसे शेयर की जाए। ऑल्सो अभी तो इस वक्त जो है वो बियर मार्केट चल रही है, पर 2024 में बिटकॉइन हार्विंग के वक्त क्या प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये भी जाना जाए। और इस पर आज मेरे साथ बात करने के लिए है क्रिप्टो इंडिया फाउंडर आदित्य एंड इनसे आपके सभी सवालों के जवाब आज जानेंगे। सो वेलकम टू अनकट आदित्य। आज आपसे बिटकॉइन पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज काफ़ी सारे सवाल जो हैं बिटकॉइन से रिलेटेड पिछले कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आए हैं। सो सबसे पहले तो आप यही बताएं कि बिटकॉइन में इस वक्त क्या चल रहा है। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी काफ़ी एक्सपर्ट से किया है, आज आप बताएं कि बिटकॉइन की बात हो रही थी कि $100,000 जाएगा, बट अभी $18,000-19,000 तक आ गया। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि बिटकॉइन $10,000 तक भी जा सकता है। मतलब अभी भी 40 से 50% और डाउनफॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब ये क्या चल रहा है और ऐसे में मार्केट का क्या हाल होगा। लास्ट टाइम भी हमारी जब बात हुई थी तो मैं आपसे बात कर रहा था कि कैसे बिटकॉइन के अंदर हमको हमेशा एक साइकिल जो है ना वो रिपीट होता हुआ देखने को मिलता है कि 2 साल का यहाँ पर आता है बुल मार्केट जहां पर मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करता है और उसके बाद 2 साल का यहाँ पर आता है बेयर मार्केट। जो आइडली अगर हम देखेंगे 2020 2021 ये एक बुल मार्केट का टाइम था जहां पर बिटकॉइन पूरा क्रिप्टो मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब उसके बाद 2 साल का एक टाइम आ गया साइकिल के अकॉर्डिंग जहां पर मार्केट स्लो यहाँ पर रह सकता है। एंड किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप देखेंगे ना, जब एकदम से बुल रन आता है काफी लोग जो होते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सब मार्केट कैसे चलता है कि नए लोग आके इन्वेस्ट करें, कहीं ना कहीं आके तो वो इन्वेस्टमेंट जो है स्लो जाता है और रुकता है। तो वही जो साइकिल है हमको देखने को मिल रहा है। और अभी इकोनॉमिक कंडीशंस भी जो है, अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट जिस तरह से अभी जो इंटरेस्ट रेट है उसको राइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी जितने इकोनॉमिस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिसेशन भी हमको देखने को मिल सकता है। एंड अब जब इंटरेस्ट रेट होता क्या है कि अभी जो जैसे आरबीआई को आप देखेंगे या फिर यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व को देखेंगे, जब वो इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं तो बैंक से लोन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, जो कोविड के बाद कम कर दिए थे तो लोन लेना बड़ा आसान था, तो लोगों ने खूब लोन लिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया, जो सेविंग थे उसमें से भी पैसे निकाले क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। लेकिन अब वो चीजें जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट को राइज किया जा रहा है। तो पूरा इकोनॉमिक कंडीशन जो है ग्लोबली भी हमको ये पूरी सिचुएशन देखने को मिल रही है। साथ में बिटकॉइन का जो बुल साइकिल है, बेयर साइकिल है, वो भी प्ले आउट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है बिटकॉइन पे इंपैक्ट आ रहा है, बाकी मार्केट पे भी आ रहा है। रही बात ये कि बिटकॉइन जो इतना ज्यादा फॉल कर गया, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज पहले नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे 2013-14 के टाइम पे, तब भी बिटकॉइन जो था अपने ऑल टाइम हाई से 80-85% का करेक्शन किया था उसने, फिर बॉटम बना के थोड़ा ऊपर राइज किया था। नेक्स्ट जो उसके बाद जो लास्ट हमारा बुल रन था 2017 के अंदर, तब भी यहाँ पर 80-85% का जो करेक्शन था देखने को मिला हमको। अब यहाँ पर 74% का जो करेक्शन है यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को तो ये लगता है जी कि देखिए इस साल के अंदर, नेक्स्ट साल और नेक्स्ट ईयर के अंदर भी पॉसिबली यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है। आदित्य, 2 साल का बियर मार्केट और फिर बुल मार्केट, मतलब ये तो हम देख रहे हैं, बट इतना नीचे आने के बाद कब तक अपना ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ब्रेक कर सकता है एंड क्या अभी हम और ज्यादा डाउनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या। ऑल टाइम हाई जो है 2024 के बाद पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी जब हाफिंग इवेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रही बात कितना नीचे जा सकता है, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि कोई भी चीज जो जनरेट होती है, जैसे बिटकॉइन को आप देखेंगे, बिटकॉइन जैसे गोल्ड जो है, गोल्ड को माइन करने के लिए जो खर्चा लगता है, एक्सपेंडिचर जो होता है, अगर गोल्ड की प्राइस उस खर्चे से नीचे चली जाए तो गोल्ड को माइन करने का कोई उसमें सेंस नहीं रहेगा, राइट। वैसे बिटकॉइन को अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन की भी एक माइनिंग कॉस्ट होती है। अगर आपको माइन करना है, आप माइनर जो नए बिटकॉइन को जनरेट करते हैं, तो उसके लिए उनको हार्डवेयर बाय करना पड़ता है, एसेक माइनर्स बाय करने पड़ते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कंज्यूम करनी पड़ती है, पूरा मैनेजमेंट रखना पड़ता है जो ध्यान रखे, मेंटेनेंस रहती है। तो उसको जो बाय करते हैं, और अभी जो आप देखेंगे एफिशिएंट माइनर जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालें कि एक बिटकॉइन को माइन करने में कितना कॉस्ट यहाँ पर पड़ जाता है, तो वो यहाँ पर बन जाता है 10 से लेके आप $13,000 के बीच में यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है करेक्शन आने की, मतलब इस रेंज के नीचे प्राइस जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए रह नहीं सकती, क्योंकि अगर वो रहेगी तो फिर माइनर्स के लिए उसको माइन करना सेंसिबल नहीं है। एक हफ्ता हो जाए, 2 हफ्ता हो जाए, फिर भी ठीक है, लेकिन उनके लिए सेंसिबल नहीं रहेगा। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था जब बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन आया था और $3,300 के अराउंड प्राइस आई थी। वही पॉइंट था जहां पर जो माइनर्स थी, उनकी जो माइनिंग कॉस्ट थी वो इसी रेंज के अराउंड यहाँ पर थी, जो अभी 10 और 12 या 13 के अराउंड चल रही है। अब बिटकॉइन की जब हाविंग होती है, अया जी, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन हाविंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्ले करता है।
कि अभी जो बिटकॉइन की हार्विंग जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि माइनर जो ये रिवॉर्ड को माइन कर रहे हैं वो आधे में कट हो जाएंगे। तो अब 2024 में फिर से हार्विंग का इवेंट आएगा, तो अभी जो रिवॉर्ड अर्न कर रहे हैं बिटकॉइन के वो आधे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बिटकॉइन जो अभी माइन कर रहे हैं 10 से 13 हजार में, वो और डबल हो जाएगा। तब उनको लगेंगे 20 हजार से लेके $26,000 एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए। तो इसी कारण से ये पेन का पीरियड अभी हो सकता है, जहां पर हो सकता है प्रॉब्ली प्राइस जो है 10 या 13-14 thousand डॉलर्स तक भी आ जाए, क्योंकि वही एक सपोर्ट का जोन बनता है। लेकिन ओवरऑल 2024 का एक टाइम हो सकता है जिसके बाद आप प्राइस के अंदर रिटर्न मान सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये एक जोन है जो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जहां पर प्रॉब्ली प्राइस जो है अगर आती भी है इसके नीचे ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहनी चाहिए। ओके आदित्य, यू मीन टू से कि माइनिंग रिवॉर्ड प्राइस जो रहेगा बिटकॉइन का, तो वो बिटकॉइन के लिए एज अ सपोर्ट जोन एक्ट करेगा, एंड अभी भी और आगे भी प्राइस जो है वो उससे नीचे जाने के चांसेस काफी कम है। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए अभी तो क्या है, अभी 10 से 13,000 हो गया, कि मतलब ये तो माइन करने का कॉस्ट है बिटकॉइन को। इसके नीचे चला गया तो माइन करने का सेंस नहीं रहेगा, है ना। तो अब इतने लोग जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मार्केट ही मतलब उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है कि प्राइस उसके ऊपर रहे। अब जब ये हार्विंग हो जाएगा तो ये जो 10 से लेके अभी 13 की हम बात कर रहे हैं, ये उनके लिए अगर हैश रेट और माइनिंग पावर और बढ़ गई तो वो ये 20,000 26,000 उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो तब अगर बिटकॉइन की प्राइस जो है, आप मान लीजिए माइनिंग की कॉस्ट लग रही है 20,000 26,000, लेकिन प्राइस यहां पर चल रही है $17,000 $20,000, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो फंडामेंटली अगर हम देखें जिस तरह से जो पूरा ये मॉडल है, इट वोंट मेक सेंस। तो उस अकॉर्डिंग यूजली हमने ये देखा है कि हार्विंग का जब इवेंट आता है हाव होता है, एंड फिर उसके बाद फिर प्राइस जो है, तो उस अकॉर्डिंग मतलब आप भी इन्वेस्टमेंट का अगर सोच रहे हैं, ये एक आपको आइडिया दे दिया, उस अकॉर्डिंग आप भी प्लान कर सकते हैं। हमेशा क्रिप्टो वॉलेटाइल है, तो इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के अपने फाइनेंशियल्स को देख के डेफिनेटली करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही इन्वेस्टमेंट कर दें, थोड़ा लगाएं पोर्टफोलियो का जो आपका है 3-4% जो जितना आप रिस्क ले सकते हैं। सो थैंक्स आदित्य फॉर दिस एक्सप्लेनेशन ऑन बिटकॉइन। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को जरूर इससे आइडिया मिलेगा कि बिटकॉइन क्यों गिर रहा है इस वक्त, एंड आगे इसमें एक्सपर्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आगे क्या प्रेडिक्शंस है। आज आप हमारे साथ जुड़े इन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के इस कंफ्यूजन को दूर किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। आगे फिर से आपसे जुड़ेंगे क्रिप्टो पर एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। अगर व्यूअर्स के पास कुछ क्वेश्चन हो बिटकॉइन से रिलेटेड या किसी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वो आप हमें भेजो और उसके जवाब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनकट।